Hello everyone, welcome back to this channel. I am Manish Singh. Today we will continue simplification part 2. So let us start. Simplification 2. In this video we will learn how to solve the problem which is based on identities, some basic identities, okay? तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज लिखवा देता हूँ। आपको करना क्या है, उस आइडेंटिटीज को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में एपीएससी के एग्जाम में क्या होता था, जो आइडेंटिटी भी पूछ दिया जाता है। तो आपको इस जो मैं आइडेंटिटी लिखाऊंगा अभी, इनको याद करना है अच्छी तरह से, ठीक है। इसके अलावा और देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि क्यों याद करना है, क्योंकि हमको नहीं पता कि ये आइडेंटिटी का यूजेस जो है कब, कहाँ और कैसे कर जाए, इसलिए हमको हमेशा इनको याद करके रखना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे सम बेसिक आइडेंटिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, बेसिक है, वो मैं 10 लिखवा दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, ये इनको लिखना है और याद करना है। पहला आइडेंटिटीज क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन a क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी और प्लस b क्यूब, या इसको आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना ब्रैकेट के साथ। यह है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी तरह a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपांशन a क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b क्यूब, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 7 इज a क्यूब प्लस b क्यूब का एक्सपांशन क्या होगा, a प्लस b अंडर ब्रैकेट और फिर दूसरे ब्रैकेट में a क्यूब माइनस ab प्लस b स्क्वायर। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए बी के आगे माइनस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैंडिडेट बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, तो अंदर ब्रैकेट ए माइनस बी, और ये और ये लगभग सेम ही है ना। वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इसमें उसमें क्या फर्क है, देखिए यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ना बाकी सब साइन चेंज हो जाता है, लेकिन ये वाला साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो सोचेंगे ना, अरे इस एक्सप्रेशन में माइनस है ही नहीं, तो इसका इसमें माइनस है ही नहीं, तो इसका एक्सपांशन में माइनस कहाँ से आएगा, आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 9 क्या दिया हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c अंडर ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस da। तो इनको ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ठीक है, इनको ध्यान देना है। इसके बाद नंबर 10 इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। देखिए ये इसी का ये क्या है ना, एक्सटेंडेड फॉर्मूला है, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्मूला है। इसमें क्या बोला, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा, अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, 0 इनटू एनीथिंग 0 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे 3ab है, 3abc है, तो ये यहाँ आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है ये, ठीक है। तो इनको क्या करना है, अभी आपको वीडियो पॉज करना है और इस आइडेंटिटी को नोट करना है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, करना क्या है, सॉल्व करना है इसको। अब देखो, जब ध्यान से देखोगे ना, 345 इंटू 345
माइनस 234 इंटू 234 अपॉन 345 प्लस 234। अगर इसको आप बेसिक से करोगे तो ये क्या है, आपको लगेगा अरे पहले तो इतना बड़ा नंबर है, बड़ा बड़ा नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, फिर प्लस माइनस करके लगता है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग लग गया। देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये पूरा एक्सप्रेशन में क्या है ना, सिर्फ दो ही तरह के नंबर यूज हुए हैं। कौन कौन से? 345 एंड 234, यही दो नंबर यूज हुए हैं पूरा एक्सप्रेशन में। तो अगर आप इसको एक काम कर लो 345 को मैं a मान लिया तो ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, और ये 334 को मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये b हो जाएगा, ये b और ये b। तो इसमें क्या होगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया माइनस, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, और a प्लस b है, a प्लस b। मैंने क्या किया इसमें, मैंने देखा कि पूरा एक्सप्रेशन में दो ही नंबर है, तो मैंने नंबर को क्या किया, रिप्लेस कर दिया a और b से। तो ये कुछ इस तरह का बन गया। अब देखो इस तरह से बनने के बाद ये थोड़ा आपको कुछ समझ में आएगा, इनका आंसर कैसे जल्दी निकल जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन है ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी है ना, अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है एक्सपांशन, ये है ए माइनस बी और ए प्लस बी है ना, ये जो मैंने आइडेंटिटी लिखाया था फर्स्ट आइडेंटिटी। अब देखो अगर डिनोमिनेटर को आप ब्रैकेट में पैक कर दोगे ना तो ये दोनों ब्रैकेट का कंटेंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी बचा, जिसमें ए का वैल्यू क्या है 345, ए का वैल्यू क्या है 345 और बी का वैल्यू क्या है 234। माइनस कर लीजिए इसको, माइनस करने से कितना आएगा 111, इसका आंसर है 111 इसका आंसर है। अब देखो आपके माइंड में सवाल आएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम किसी एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, या किस तरह के एक्सप्रेशन में हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा। देखिए बहुत ही सिंपल है समझना। अगर किसी एक्सप्रेशन में दो या तीन ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि इसमें आइडेंटिटी यूज करके हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, अब कौन सा आइडेंटिटी इसमें यूज होगा ये जानने के लिए, फर्स्ट से जानने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना भी मैंने आइडेंटिटीज दिखाया है उस सारे आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से जब आप कहीं देखो ना तो आपको याद आ जाना चाहिए, हाँ ये तो इसका एक्सपांशन है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन में दो ही नंबर यूज हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इनको मैं ए एंड बी से रिप्लेस करता हूँ। तो ये ए हो गया, ये भी ए और ये ए। मैंने क्या किया 73 को मैंने ए से रिप्लेस किया, तो ए और ए। एंड दूसरा क्या है 24 को मैं क्या करता हूँ बी से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी बी बी, ये बी ये बी, और ये ए और ये बी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यू, प्लस बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी क्यू, अपॉन a इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, प्लस b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए इनका नीचे वाला जो है ना ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है या इसका कोई एक्सपेंशन भी नहीं है। अगर यहाँ पे 2ab होता, अगर यहाँ पे 2ab होता, यहाँ पे 2ab के आगे अगर 2 होता तो शायद हम इसको शॉर्ट करके लिख सकते थे ना। तो अब देखिए ऊपर वाला का एक्सपेंशन है मैंने लिखाया था, आपको याद होना चाहिए ये मैं किस आइडेंटिटी नंबर कौन सा 7 में आ जाएगा ना, आइडेंटिटी नंबर 7 में मैंने इसको लिखवाया था,
देख लीजिएगा। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अपॉन, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, देखिए इसका एक्सपेंशन तो हमने लिख दिया, डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में इसको डिनोमिनेटर को अगर आप ब्रैकेट में पैक कर देते हो ना, तो आप पाओगे कि ये इस ब्रैकेट का कंटेंट और इस ब्रैकेट का कंटेंट क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या करते हैं ना, देखिए आप ध्यान से देखिए, सेम है तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पे बचा क्या हमारे पास बचा a प्लस बी बचा, और a क्या था, a था 73 और b क्या था, b था 24। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 97, ठीक है, 97। सो pause the video and note it down। तो ये वीडियो है आपके सामने, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब मैं इसको जल्दी से सॉल्व करता हूं। देखिए ये क्या है, 4561 और 243 ही पूरा एक्सप्रेशन में यूज हुआ है, यही दो नंबर पूरा एक्सप्रेशन में यूज हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ ना, 4561 को और 243 को मैं क्या करता हूँ, ए एंड बी से रिप्लेस कर देता हूँ इसको। तो इसको रिप्लेस कर दिया, ए, ये बी, ये बी, ये नंबर 243 बी हो गया ना, बी, और ये ए और ये ए, है ना। तो क्या होगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ये आपका a क्यूब हो जाएगा, माइनस दिया तो माइनस लिखूंगा, b इंटू बी क्या हो गया, ये b क्यूब हो गया, अपॉन a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ab प्लस, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं ना, है कि नहीं। अब देखिए नीचे वाला का कोई एक्सपेंशन नहीं है, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन है, जो कि मैंने आपको आइडेंटिटी नंबर 8 में लिखवाया था, है कि नहीं। तो ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन a माइनस बी, और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर बाय, और ये a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो आप पाओगे कि डिनोमिनेटर का जो ब्रैकेट के अंदर कंटेंट है और यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो कंटेंट है, दोनों क्या सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट टू ब्रैकेट हमने कैंसिल आउट किया, दो ब्रैकेट को कैंसिल आउट किया ना, तो बचा क्या हमारे पास, a माइनस बी बचा। तो a क्या है यहाँ पे 4561 है, और b क्या है 243 है, इज इक्वल टू, ये माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका 11 से 3 गया 8, और ये 5 1, और यहाँ से तो कैरी नहीं हुआ ना, 5 से 2 गया 3, और ये है इसका आंसर, है ना। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को नोट करना है, वीडियो पॉज करना है और उसको सॉल्व करने की ट्राई करना है। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, स्टार्ट। ठीक है, ओके, मैं शुरू करता हूं इसको। देखिए वही तरीका ए और बी से मैं रिप्लेस करूंगा। देखिए यहाँ पे इस बार क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस बार 246 125 ज्यादा रिपीट है, और यहाँ पे 2, देखो इसको मैं a लिख दिया, इसको a लिख दिया, 125 को मैं b लिख दिया, ये b और ये a और ये b। अगर मैं इसको a लिखता हूँ और इसको b लिखता, अगर मैं 2 के लिए कोई लेटर से मैं डिनोट करता हूँ, मैं c कर देता हूँ, तो ये क्या होता है ना, तब ये क्या हो जाता है कि किसी फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था अगर आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, फॉर्मूला को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, तो आप एक्सप्रेशन को देखते ही पहचान जाएंगे कि उसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी 2ab अपॉन, और ये हो गया a माइनस बी।
ये हमको मिला, है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं, देखिए ऐसे हो जाएगा कि नहीं, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का ये एक्सपांशन है, तो हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। और ये क्या हो गया, a माइनस बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर है a माइनस बी होल स्क्वायर और नीचे क्या है, सिंपली a माइनस बी। अब जब आपके पास x स्क्वायर होता है तो आप क्या करते हैं, x इंटू एक्स करते हैं कि नहीं करते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, है ना। या 4 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 होता है, मतलब किसी नंबर के ऊपर जितना भी पावर होगा उतना बार लिख के उसको मल्टीप्लाई करना होता है, यही होता है। तो इसका मतलब यही होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ये क्या होता है, a माइनस बी को 2 बार लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, a माइनस बी लिख दिया और यहाँ पे a माइनस बी मैंने 2 बार इसको लिख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी है, तो a माइनस बी और a माइनस बी दो ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचा क्या हमारे पास बचा a माइनस बी, और a का वैल्यू कितना है 246 एंड b का वैल्यू कितना 125, माइनस कर लीजिए कितना होता है, तो 121 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल नंबर लिया है, देखिए यहाँ पे जब मैं इसको क्लास में करवाता था ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते थे कि इसका आंसर कैसे निकालते थे, देखिए इसका आंसर आप वैसे मत निकालिएगा जैसे अभी मैं जैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो क्या करते हैं कि 27 को 27 से काट दिया, कैंसिल कर दिया, और 10 को 10 से काट दिया, देखिए ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसके बीच में प्लस या माइनस साइन नहीं होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, अगर इंटू होता तब आप उसको इस तरह से काट सकते थे, यहाँ मैं जैसे काटा हूं, तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, 27 माइनस 10 और ये 27 अब देखिए वही तरीका ए बी और ये ए और ये बी, क्या किया हमने 27 को ए से रिप्लेस किया एंड 10 को हमने बी से रिप्लेस किया। अब देखते हैं क्या मिला हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, इसका एक्सपेंशन ए माइनस बी और ए प्लस अपॉन ए माइनस, यहाँ पे क्या है, दो ब्रैकेट का कंटेंशन, सो ब्रैकेट टू ब्रैकेट हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, a प्लस बी बचा, a प्लस बी बचा, a का वैल्यू 27 एंड b का वैल्यू 10, सो 27 प्लस 10 इज इक्वल टू 37। और ये क्वेश्चन शायद कुछ ऐसा ही था, किसी डिपार्टमेंटल के एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को कॉपी करना है, वीडियो पॉज करना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। सो स्टार्ट। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो ही नंबर यूज हुआ है, ये a हो गया और ये b हो गया, यहाँ पे a और ये b, ये a और ये b, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी, इस तरह से हो गया, है ना। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अभी भी मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, देखिए एक्सपांड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रैकेट का काम खत्म होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अच्छा इसको आप बिना ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, लेकिन इसको एक्सपांड करके इसका ब्रैकेट को रिमूव नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, तो मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट लिखा इसका, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका एक्सपेंशन, और नीचे क्या है, a इंटू बी, a बी। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि
इसको एक्सपांड कर देते हैं और इसका ब्रैकेट को नहीं लिखते हैं इस तरह से। नहीं लिखने से क्या होगा ना, ये गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जब ये आपको पता है ना, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो आगे का साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है सभी टर्म के साथ, है ना, ये होता है। तो हमेशा इस तरह से लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो इस ब्रैकेट को ओपन करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। -2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को ओपन करने से क्या होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करने से ये माइनस साइन सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, एंड माइनस इंटू प्लस 2ab क्या हो जाएगा आपका माइनस 2ab हो गया, और माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, ए बी है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, और बचा क्या हमारे पास, -2ab एंड -2ab क्या हो जाएगा, -2ab -2ab, -2 -4, तो ये हो गया आपका -4ab हो गया, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, ab है, सो ab कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, -4 इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे ए और बी का वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं पड़ा ना, कितना आराम से सॉल्व होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको पहले ही सॉल्व कर लिया होगा, मगर मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मुझे आंसर बताना है इसका, है ना। तो ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या है ए, और तो ये भी ए, ये बी और ये बी। तो अगर मैं ए बी के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए प्लस एंड बी इंटू बी इंटू बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में रखा इसको प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में रखा इसको भी, इसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बचा, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन, इसका ब्रैकेट को रिमूव, दोनों के आगे, दोनों ब्रैकेट के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी पॉजिटिव साइन है। तो अगर आप ब्रैकेट ऐसे केस में ओपन करोगे तो इसके ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म्स है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि ब्रैकेट के आगे माइनस साइन था, तो ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या होगा, माइनस जो है सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो मैं सिंपली ब्रैकेट को ओपन करके लिख देता हूँ। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना लिखने के बाद क्या है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab माइनस 2ab ये क्या कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा ना, और ये क्या बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, बीच में प्लस 2b स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे बताइए, अभी भी आप आंसर बता सकते हो। इस वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से, और इसके बाद आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से कोई। यहाँ पे ना बहुत लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, बी स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया था क्वेश्चन में ना, जबकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स के बीच में अगर माइनस या प्लस आ जाता है तो आप उसको नहीं काट सकते हो। तो इसमें भी क्या होगा, आप तो करोगे क्या इस केस में आप एक ही काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो दोनों में 2 कॉमन है ना,
2 कॉमन है तो अब 2 कॉमन ले लो 2, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में पैक करते हो ना तो दोनों ब्रैकेट का कंटेंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, आंसर इज 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 और इस क्वेश्चन का आंसर है -4। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट है ये इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरह के आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें है क्या स्टेशन, इसमें स्पेशल क्या है, ये नंबर ये क्या है 100 से 8 ज्यादा है, 108 मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, 108 क्या है 100 से 8 ज्यादा है। ठीक है, और 92 क्या है 100 से 8 कम है, तो बीच में इंटू ही है ना, मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ। चलो ये 100 से कितना कम है 8 कम है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो ये a है ये b है और ये a है और ये b है ना। तो a प्लस बी a माइनस बी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ये बात है तो a क्या है यहाँ पे 100, तो हमने लिखा यहाँ पे 100 स्क्वायर और बीच में माइनस है, b क्या है यहाँ पे 8 है 8 स्क्वायर। ये आपका शॉर्ट में जल्दी से इसका आंसर निकल जाएगा, है ना। अब देखिए क्या है कि 100 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 00 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए जितना भी जीरो होगा अगर आप उसको स्क्वायर करते हैं ना तो उनका डबल हो जाएगा। अगर 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो 00 का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर होता है 64। तो माइनस करना है कितना हुआ, देखिए ये हो जाएगा आपका 9936 इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर आपके पास ना 10 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा 10 का स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और सिंगल जीरो का स्क्वायर 00। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए कि 20 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और सिंगल जीरो का स्क्वायर 00, मींस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। इसी तरह अगर आपके पास 90 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है और सिंगल जीरो का स्क्वायर क्या होता है 00 होता है ना। इसी तरह अगर आपके सामने मान लीजिए कि 200 स्क्वायर निकालना है, 200 का स्क्वायर निकालना तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 00 का स्क्वायर 4 जीरो, मतलब जितना भी जीरो है उसको डबल करके लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी तरह अगर मान लीजिए कि 500 का स्क्वायर निकालना तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और 00 का स्क्वायर 4 जीरो, मतलब ये हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए अगर मान लीजिए कि 2000 का स्क्वायर निकालना है आपको, है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 000 का 000 जब स्क्वायर होगा ना तो ये इसको 000 को 2 बार लिखना है, तो 000 और ये रहा 000, मतलब 2000 का स्क्वायर ये हो जाता है। ठीक है, ये टेक्निक को आप याद रखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, और भी सिम्प्लिफिकेशन के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करने में आपको हेल्प होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने 53 × 47 मल्टीप्लाई करना है। अगर आप चाहो तो ये क्या होता है इस फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँगा तो देखिए ये 50 से क्या है 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, और ये नंबर क्या है 50 से 3 कम है। मतलब क्या करना है ये आइडेंटिटी लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है 50 है और b क्या है 3। सो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और सिंगल जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा 00 माइनस, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। सो माइनस करने का कितना माइनस करने से कितना होगा 2491
ये इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसीलिए आपको ये थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और ये टेक्निक को यूज करेंगे ना, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को देखते ही आप आंसर बता देंगे। ठीक है, बस क्या करना है, प्लस माइनस को थोड़ा सा अच्छा से उस पर कमांड बना देना है। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा उसको आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे और क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।